प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमस्कार संस्कृत आहे। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम शोभत पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बिहार शतकम से यह स्टेट मॉडल पेपर, जिसमें से 2 पेपर आप तक शेयर हो चुके हैं। आशा है आप सभी ने उसका भरपूर लाभ उठाया होगा। उसी के साथ आज हम लोग बिहार शतकम से यह स्टेट मॉडल पेपर 3 का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, जो संस्कृत का है। देखते हैं बिहार या स्टेट संस्कृत का मॉडल पेपर 3। आज का पहला प्रश्न है हमारा, आर्ष काव्यम अस्ति भागवत पुराणम रामायणम रघुवंशम उत्तर रामचरितम। राइट आंसर जाएगा हमारा रामायणम। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण को कहते हैं आदि काव्य। रामायण को कहते हैं आदि काव्य। किसका शोक श्लोक में परिणत हो गया? राइट आंसर जाएगा हमारा वाल्मीकि जी का शोक श्लोक में परिणत हो गया। देशे देशे कल त्राणी देशे देशे च बांधवा तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सहोदर भ्राता का। उपरोक्त श्लोक में महत्व प्रतिपादित किया गया है सहोदर भ्राता का। 4th का राइट आंसर लगेगा डी। अगला प्रश्न है 5वां, जय इति कस्य महाकाव्यस्य नामांतरम। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 5th का महाभारतस्य। जय इति महाभारतस्य महाकाव्यस्य नामांतरम। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभः यदिहास्ति तदनन्तरं यन्यहास्ति न त्वक्तचित् कस्य परिचयः उक्तः। रामायणस्य महाभारतस्य मनुस्मृते या फिर स्वदर्शन संग्रहस्य। 6 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी महाभारतस्य। 6 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो ये 18 दिन तक चला हुआ था। 7 का राइट आंसर जाएगा ए। ये मॉडल पेपर टीजीटी पीजीटी जैसे सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो उसमें पाठ्यक्रम लगे हुए हैं, उसमें सिलेबस हैं, वो यहाँ पे भी ये स्टेट में भी लगे हुए हैं, जैसे कि रत्नार्जुनियम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि। पुराण के कितने लक्षण हैं? पुराण के कितने लक्षण हैं? 8वीं का हमारा राइट आंसर जाता है पुराण के 5 लक्षण हैं। 8वीं का राइट आंसर हो जाता है बी। पुराणादिमु अष्टादश महापुराणेषु न गण्यते। 9 का राइट आंसर जाएगा नृसिंह पुराणम। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 ब्र के अंतर्गत नहीं है। 10 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वामन पुराण। ब्रह्म पुराणम भी है, ब्रह्मांड पुराणम भी है, ब्रह्म पुराण भी है और ब्रह्म वैवर्त पुराण भी है। तो ये ब्र के अंतर्गत आ रहे हैं, बाकी वामन पुराण जो है वो नहीं आ रहा है। गोविंद शीर्षा खल्लवाट इत्यत्र रेखांकित पदे कारणम स्पष्टयत्। 11 का हमारा राइट आंसर हो जाती है यहाँ पे बी, अंग विकार थी। 11 का राइट आंसर जाएगा बी। गोविंद सिरसा खल्लवाटा, वो सिर से गंजा है, तो यहाँ पे अंग विकार के अर्थ में करण कारक होगा। 11 का राइट आंसर जाता है बी। ग्रामम गच्छन्त्रिणम स्पृश्यति इत्यत्र तृणम इत्यस्य कर्म संज्ञा भवति। 12 का राइट आंसर लगेगा हमारा तथा युक्तम च निःशब्द से यहाँ पे कर्म संज्ञा होगी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा बी का। अगला प्रश्न है, पृथक बिना नाना इत्यादि भी योगे विभक्त भवन्ति। 13 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीया तृतीया और पंचमी च। द्वितीया तृतीया पंचमी च। पृथक नानाम में द्वितीया तृतीया पंचमी लगता है। साकम इति उपपदस्य योगे का विभक्ति प्रयुज्यते। यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है साकम, सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। 14 का राइट आंसर जाता है बी। एकम भूत लक्षण है सूत्र प्रयोग विभक्ति बहुत, यहाँ पे भी हमारी तृतीय विभक्ति हो जाती है। 15 का राइट आंसर लगता है शी। तारापीठ का मंत्री कौन था? तारापीठ का मंत्री था शुकनाश। 16 का राइट आंसर जाता है ए। शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था? शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था? तारापीठ था, वैशंपायन था, तारापीठ चंद्रापीठ था या फिर कपिंजल था? तो शूद्रक पूर्व जन्म में चंद्रापीठ था। 17 का राइट आंसर जाता है श्री। 18 क्वेश्चन में पूछ रहा है, बाणस्तु पंचानन यह किसका कथन है? 18 का राइट आंसर लगेगा ये श्री चंद्रदेव का कथन है और अति महत्वपूर्ण कथन है।
18 का राइट आंसर जाता है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल की नायिका है, सभी जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतल की नायिका शकुंतला है। का राइट आंसर लगेगा डी। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस है, श्रृंगार, वीर, करुण या फिर हास्य। 20 का राइट आंसर लगेगा श्रृंगार रस है। शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक कौन जाती है? प्रियंवदा नहीं जाती है, मेनका नहीं जाती है, गौतमी जाती है, अनुसुईया भी नहीं जाती है। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा 21 का ए। गौतमी, सारंग और सारदत्त जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा गौतमी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत की प्रकृति है, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त या फिर धीरोदत्त। 22 का राइट आंसर लगेगा धीरोदत्त। कोटि का नायक है दुष्यंत। दुष्यंत के वंश का नाम था शौर्यवंश, यदुवंश, पुरुवंश या कुरुवंश। 23 का राइट आंसर जाएगा पुरुवंश। 23 का राइट आंसर जाता है हमारा शी। सुलभ कोपो महर्षि किसने कहा? किसने किसको कहा? 24 का राइट आंसर जाता है हमारा ए। प्रियंवदा ने दुर्वासा ऋषि को कहा था। दुर्वासा ऋषि को सुलभ कोपी महर्षि कहा जाता है, जो प्रियंवदा ने कहा था। 24 का राइट आंसर जाता है ए। स्वप्नवासम दत्तम का नायक कौन है? स्वप्नवासम दत्तम का नायक है उदयन। 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी। स्वप्नवासम दत्तम नाटक में विदूषक का नाम क्या है? वसंतक, बादरायण, माधव या फिर मैत्रेय। 26 का राइट आंसर जाता है हमारा यहाँ पे ए, वसंतक। 26 का राइट आंसर लगेगा ए। स्वप्नवासम दत्तम में किस कोटि का नायक है? स्वप्नवासम दत्तम में किस कोटि का नायक है? 27 का राइट आंसर लगेगा धीर ललित कोटि का नायक है। अगला प्रश्न है 28। स देवाम एह वक्षति में स किसको बतलाता है? 28 का हमारा राइट आंसर लगता है अग्नि को बतलाता है। अग्नि मिले पुरोहितम इति मंत्रांशम कस्य वेदस्य अस्ति। ऋग्वेदस्य, यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, अथर्ववेदस्य। 29 का राइट आंसर लगेगा ऋग्वेदस्य। सौम्य शुक्ति में कितने मंत्र हैं? 30 का राइट आंसर लगेगा 11 मंत्र हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, सभी लगातार बने रहे। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता के हैं? तो यहाँ पे इंद्र देवता के लिए सर्वाधिक सूक्त हैं। 31 का राइट आंसर लगेगा हमारा ए। काठोपनिषद नचिकेतसा किम प्राप्तम। 32 का राइट आंसर हो जाएगा वरत्रयम्। भूधातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एकवचने रूपम अस्ति। 33 का राइट आंसर हो जाएगा भवतात। 33 का राइट आंसर लगेगा शी। पट धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपमिदं सिद्ध्यति। 34 का राइट आंसर हो जाता है अपठनम, अपठन। 34 का राइट आंसर लगेगा अपठन। ददति रूप बनता है, ददति रूप बनेगा प्रथम पुरुष के बहुवचन में। 35 का राइट आंसर जाएगा हमारा शी। अगला प्रश्न है भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा भव, भवत, तम, भवत या फिर भवंतु। 36 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा भव। 36 का राइट आंसर हो जाता है ए। शिव धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषस्य एकवचनम अस्ति। 37 का राइट आंसर हो जाएगा शिवे था। 37 का राइट आंसर लगेगा ए। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? दर्शन, ऋषिमत, ज्ञान, सिद्धांत। 38 का हमारा राइट आंसर लगता है शी, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। 38 का राइट आंसर हो जाता है शी। मंडूकायन शाखा से संबंधित है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। 39 का राइट आंसर लगता है ए, ऋग्वेद संबंधित है। कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? वेदत्रयी का भाग कौन सा नहीं है? तो ये है हमारा अथर्ववेद। 40 का राइट आंसर लगेगा डी, अथर्ववेद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। समास की प्रक्रिया होती है दो वर्णों के बीच
दो पदों के बीच, दो वाक्यों के बीच, एक वर्ण और एक पद के बीच। तो यहाँ पे होती है दो पदों के बीच समास की प्रक्रिया। 41 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है अविभाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है ये नपुंसक लिंग। 42 का राइट आंसर लगेगा शी। प्रत्यक्षम में समास से अव्ययभाव समास होगा। 43 का राइट आंसर लगेगा बी। चोर भयम पद में समास है तो चोरात भयम से हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष समास। 44 का राइट आंसर जाता है ए। चक्रपाणी में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। 45 का राइट आंसर लगेगा चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। उपपद, उभय पद प्रधानों का समासः बहुब्रीहि, अव्ययभाव, तत्पुरुष या द्वंद्व। 46 का राइट आंसर जाएगा उभय पद प्रधानों द्वंद्व। जिसका दोनों पद प्रधान होता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है मयूख नाम टीका कस्य ग्रंथस्य वर्तते। 47 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी। काव्यदीपिकायाः ग्रंथस्य वर्तते। काव्यदीपिकायाः मंगलाचरणे ग्रंथकारः स्तुतिं करोति। 48 का राइट आंसर जाता है शी। सरस्वत्याः। काव्यदीपिकायाः मंगलाचरणे ग्रंथकारः स्तुतिं सरस्वत्याः देवी करोति। 48 का राइट आंसर लगेगा शी। अगला प्रश्न है स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्द शाम्य होता है वह अलंकार क्या होता है? 49 का राइट आंसर जाता है ए। वह शब्द, स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्द शाम्य होता है वह अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। 49 का राइट आंसर लगेगा ए। लता कुंजम गुज्जनम मदबदली पुंजम चपलनम में अलंकार है। 50 का राइट आंसर लगेगा अनुप्रास अलंकार है। ये काफ़ी बड़ी सी पंक्ति है जिसमें पूरे अनुप्रास अलंकार ही हैं। अगला प्रश्न है मन्ये शंके ध्रुमित्यादीनां प्रयोगः कस्मिन् अलंकारे भवति। 51 का हमारा राइट आंसर जाएगा ए। उत्प्रेक्ष अलंकार भवति। 51 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ए। उपमेय को असत्य सिद्ध कर उपमान को सत्य रूप में स्थापित करने में अलंकार होता है। 52 का राइट आंसर जाएगा हमारा निदर्शन अलंकार जाता है। 52 का राइट आंसर लगेगा डी। अपनुहोत चर्मिताम। उपमेय को असत्य सिद्ध कर उपमान को सत्य रूप में स्थापित करने में जो अलंकार होता है वो अपनुहोत अलंकार होता है। 52 का हमारा राइट आंसर लगता है डी। लौकिक छंदा भवति त्रिविधम चतुर्विधम द्विविधम पंचविधम। 53 का राइट आंसर लगेगा द्विविधम। अनुष्टुप छंदसि एकस्मिन् पादे अक्षराणि भवन्ति। 10, 8, 9, 12। 54 का राइट आंसर लगेगा 8। 54 का राइट आंसर हो जाता है बी। अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो हो जाते हैं यहाँ पे 55 का राइट आंसर लगेगा 32 बी। रसे रुद्र छिन्न यमनस्य भलागः शिखरणी इत्यत्र रुद्र इति पदेन कस्याः संख्या संकेतं भवति। 56 में हो जाएगा 12, द्वादश, एकादश, षोडश या फिर त्रयोदश। 56 का राइट आंसर लगेगा हमारा बी, एकादश। अगला प्रश्न है 57। झलां जशवन्ति इति सूत्रस्य समीचीनम् उदाहरणम् अस्ति। वागीशः आवन्तः उत्थानं चिन्मया। 57 का राइट आंसर लगेगा आवन्तः। 57 का राइट आंसर हो जाएगा आवन्तः। अगला प्रश्न है भावुक पदस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। बहुधन अकः, बहुधन उकः, भाविधन अकः, भूधन अकः। 58 का राइट आंसर हो जाता है बी, बहुधन अकः से भावुक बनेगा भावुकः। 58 का राइट आंसर हो जाता है बी। 59 क्वेश्चन को देखते हैं। रामो जयति इत्यस्य शुद्धम संधि विच्छेदः कः। 59 का हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे रामः जयति। 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी। हरि इतो इत्यस्य संधि रूपम अस्ति। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 60 का शी। जैसे को तैसा बन जाता है। हरि इतो इत्यस्य संधि रूपम अस्ति।
प्रकृति भाषण में जैसे को तैसा बन जाता है। जैष्णे विष्णु इमो गंगे अमो पचेते इमो भानु एते एतो, तो यहाँ पे ये जैसा रहेगा वैसा ही बन जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा 60 का सी। अगला प्रश्न, मनीषा इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। मन धन ईशा, मनस धन ईशा, मनस्य धन ईशा, मनस धन ईशा। 61 का हमारा राइट आंसर जाता है डी, मनस धन ईशा से हो जाएगा मनीषा। आगे बढ़ते हैं। मम्मटानुसार सारम अप्रस्तुत प्रशंसालंकार कतिविध, द्विविध, पंचविध, चतुर्विध, दशविध। 62 का राइट आंसर लगेगा बी, पंचविध। कारणे उक्ते सति कार्याभावः कस्मिन् अलंकारे भवति। 63 का राइट आंसर जाएगा बी, विशेषक्तो अलंकार भवति। छंदो पादोत्तु इतिहासस्य, छंदः पादोत्तु इतिहासस्य वेदस्य शास्त्रस्य पुराणस्य। 64 का राइट आंसर लगेगा वेदस्य। शब्द शब्द शब्दविश्य वर्णैः यति कस्मिन् छंदसि भवति। शिखरणी छंदसि, मंदाक्रांता छंदसि, साधु विकृत छंदसि या फिर स्त्रग्धरा छंदी। 65 का राइट आंसर जाएगा स्त्रग्धरा छंद में होता है। अध्वसाय की सिद्धि होने पर अलंकार हो जाता है। स्वभावोक्ति, रूपक, अतिशोक्ति, उत्प्रेक्षा। 66 का राइट आंसर लगेगा अतिशोक्ति अलंकार हो जाता है। अर्थांतर न्यास अलंकार कतिविध, दो, चत्वारा, अष्ट या फिर शब्द। 67 का राइट आंसर लगेगा चत्वारा। 67 का राइट आंसर हो जाता है बी। वाणिक छंदेषु गणना भवति। मात्राणाम, ध्वनिनाम, वर्णनाम, स्वराणाम। 68 का राइट आंसर जाएगा सी। 68 का राइट आंसर जाता है सी। अगला प्रश्न है, द्वितीय पादमात्रे यस्मिन् अष्टादश मात्रा भवन्ति। द्वितीय पादमात्रे यस्मिन् अष्टादश मात्राः भवन्ति तस्य छन्दसः नाम वर्तते। मंदाक्रांता, शार्दूलविक्रीडितम्, आर्या, शिखरणी। 69 का राइट आंसर लगेगा हमारा शी, आर्या, जिसकी प्रचुरता विज्ञान शाकुंतलम में मिलती है भरपूर मात्रा में, चतुर्थ अंक में। छंदसु चतुर्दशु वर्णात्मक छंद अस्ति। 70 का राइट आंसर जाएगा वसंतिल का। मम ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति, हिंदी अनुवादम भविष्यति। 71 का राइट आंसर लगेगा मेरे गांव के चारों तरफ पेड़ हैं। समुचित पदेन सुक्ति पूरयत, सदाभिमानैकधना ही। 72 का राइट आंसर बनेगा यहाँ पे हमारा सदाभिमानैकधना ही मानिनः। 72 का राइट आंसर हो जाता है बी। आगे बढ़ते हैं। काव्य अलंकार कस्य कृति, भामस्य, भरतमुनि, वामनस्य, क्षेमेंद्रस्य। 73 का राइट आंसर जाता है ए, भामस्य। अगला प्रश्न है, परमात्मा ही इस महिमा को देखो, परमात्मा की इस महिमा को देखो संस्कृत भाषायां वाक्यस्य शुद्धानुवाद भविष्यति। क्या शुद्ध अनुवाद होगा? 74 का हमारा राइट आंसर बनेगा शी। परमात्मनः इमं महिमानं पश्य, परमात्मा की इस महिमा को देखो, इसका संस्कृत भाषा में शुद्ध अनुवाद ये होगा। 74 का राइट आंसर जाता है शी। अगला प्रश्न है, सर्व इति सर्वनाम्ना पंचमी एकवचनम रूपम अस्ति। 75 का हमारा राइट आंसर बन जाता है सर्वस्मात्। पंचमहायज्ञेषु परिगणितो अस्ति। 76 का राइट आंसर जाता है शी, नृयज्ञः। अगला प्रश्न देखिए, उपान्मध्याङ्गवश् इत्यत्र उपसर्गोपस्थितिं निर्धारयतु। 77 का राइट आंसर जाता है सन्ति उपसर्गाः। 77 का राइट आंसर लगेगा शी। मागे सन्ति त्रयो गुणा गुणत्रयं वर्तते, मागे सन्ति त्रयो गुणा गुणत्रयं वर्तते। 78 का राइट आंसर लगेगा उपमा अर्थगौरवं पदलालित्यम्। 78 का राइट आंसर लग जाता है ए। अगला प्रश्न है 79, जिसमें पूछा जा रहा है, ते प्रजा न भविष्यति इति दिलीपम शशाप, नंदिनी, सुरभि, वशिष्ठ, दुर्वासा। 79 का राइट आंसर लगेगा सुरभि। निम्नलिखितेषु व्यभिचारी भावो अस्ति। हर्ष, रति, हास्य, विस्मय।
80 का राइट आंसर लगेगा हर्ष। किम गद्य काव्यम अस्ति कादम्बरी हर्षचरितम दशकुमार चरितम उपर्युक्त एकाश्मधिकम। 81 का राइट आंसर लगेगा डी। 82 प्रश्न में पूछा जा रहा है आ परितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम इति कुत्र वर्तते। 82 का राइट आंसर लगेगा अभिज्ञान शाकुंतले। लिखतेषु घोषः महाप्राण कः। ग द ढ या फिर न, तो यहाँ पे हो जाएगा ढक्कन वाला ढ। 83 का राइट आंसर जाएगा शी। सत्संज्ञक प्रत्यय कः। सत संज्ञक प्रत्यय कः। 84 का राइट आंसर जाएगा उपयुक्त एकास्मधिकः। 84 का राइट आंसर लगेगा डी। निम्नलिखितेषु भवभूति रचना नास्ति। नास्ति पूछा है, नहीं है, तो 85 का राइट आंसर जाएगा उदात्त राघवम नहीं है। उत्तर रामचरित महावीर चरित मालती माधव भभूति जी की रचना है। 85 का राइट आंसर लगता है टी। दुष्यंतस्य राजधानी आशीष हस्तिनापुरम इंद्रप्रस्थम अयोध्या विदुषा। दुष्यंत की राजधानी कहाँ थी, तो हस्तिनापुर में थी। 86 का राइट आंसर लगता है ए। अधोलिखितेषु सप्तांकात्मकम नाटकम अस्ति। 7 अंकों का नाटक है। 87 का राइट आंसर। नास्ति पूछा है, सप्तांकात्मकम नाटकम नास्ति, तो ये 7 अंकों का नाटक नहीं है, ये वेणी संहारम। 87 का राइट आंसर लगेगा शी। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमान चक्र पंक्तिरिव गच्छति भाग्यम पंक्ति इत्यत्र की व्यक्तम की वृत्तम। 88 का राइट आंसर लगेगा वसंत तिलका। किम सत्यमस्ति यास्क निरुक्तकारः कात्यायनवार्तिकारः भासनाटकारः उपयुक्त एकास्मधिकम। 89 का राइट आंसर जाता है हमारा डी। 10 रूपके प्रकाशाः सन्ति। 10 रूपके प्रकाशाः सन्ति चत्वारः त्रयः पंच षट्। 90 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे ए चत्वारः। कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे जो अधोलिखितानि पद्यानि पठ्य प्रश्नानां विकल्पान्त कोत्रेभ्यः उत्तरम लिखत। अज्ञानेनावृतो लोकस्तमसां न प्रकाशते लोभात् त्यज्यति मित्राणि संगात् स्वर्गं न गच्छति। क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुलोभो व्याधिरनन्तकः सर्वभूतहितः साधुरसाधु निर्दयः स्मृतः धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते। कामः संसार हेतुश्च हृतापो मस्तर स्मृतः कोत्र मित्राणि त्यज्यति। 91 का हमारा राइट आंसर जाएगा लोभात। ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। 91 का राइट आंसर लगेगा हमारा ए। व्याधिर नंदकः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः वर्तते। 92 का राइट आंसर लगेगा बी। व्याधि धन अनंतकः। कः अनंतकः व्याधि। क्रोध निर्दयता लोभ उपयुक्तेषु एकास्मधिकः। 93 का राइट आंसर हो जाएगा लोभ। कः सुदुर्जयः शत्रु। 94 का हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ए मूर्खः। कः सुदुर्जयः शत्रु, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रोधः। 94 का राइट आंसर लगेगा ए। अगला प्रश्न है 5 95 कः पुमान् पंडितः ज्ञेयः। 95 का राइट आंसर बनेगा डी उपयुक्तेषु किंचनपि नास्ति। 95 का राइट आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न देखते हैं जो एक और वो पद्यांश और ये गद्यांश है। यहाँ देखते हैं ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितं भवति ग्रामे प्रायः सर्वे स्वस्था भवन्ति वनेषु नगरेषु च तथा जीवनं न भवति। वस्तुतः ग्रामः वननगरयोः मध्ये सन्ति। ग्रामीणाः जनाः प्रायः कृषिवलाः भवन्ति। ते च प्रातःकालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। क्षेत्राणि परितः वारिणाः पूर्णा कुल्या भवन्ति। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कृषन्ति। कुल्या जलेन तानि सेचन्ति तत्र बीजानि वपन्ति च। ग्राम जीवन के बारे में लिखा हुआ कि कैसे किसान क्या क्या करते हैं। ग्राम्य जीवनम कथम भवति। दोषकरम
व्यवसाध्यम या सुव्यवस्थितम अव्यवस्थितम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 96 का हमारा सी, सुव्यवस्थितम। ग्रामीणा जना प्रायः प्रदेशः भवन्ति कृषिवलाः। गाँव के जो लोग होते हैं वो कृषक होते हैं। 97 का राइट आंसर लगेगा डी। के प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। तो ग्रामीण जना ही सुबह जाते हैं, खेत पे कार्य करते हैं। 98 का राइट आंसर लगेगा बी। कृषिवला इत्यस्य पर्यायपदम् कृषिकाः। 99 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अगला और आखिरी प्रश्न है, एतस्य खंडस्य गद्यखंडस्य समुचित शीर्षकम किम। तो ग्राम्य जीवनम, ये गांव के जीवन के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ये रहे विहार सतकम से 100 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो आदरणीय गुरुजी द्वारा संकलित की हुई बिहार स्टेट मॉडल पेपर 3 से है। आशा है आप सभी मित्रों को अपने शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं वो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।